Good evening, everyone. Good evening, students. This is Dr. Anurag Singh, and I welcome you on board to the present session on our YouTube channel IAS Toppers Mantra. तो IAS Toppers Mantra हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्पेशल स्वागत आज के स्ट्रेटजी डिस्कशन के लिए। तो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, 2021 की प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत क्रूशियल है कि अब वो प्लानिंग कर लें कि आगे कैसे बढ़ना है। तो चलिए आज इसी पे डिस्कशन है प्लानिंग के ऊपर, और एक ब्रॉड टाइमलाइंस में दूंगा, सेट करूंगा, मैं उसको फॉलो कीजिएगा। और मैं आज डिस्कस करूंगा लगभग नेक्स्ट 4 मंथ्स की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। 4 मंथ्स, नेक्स्ट 4 मंथ्स आर क्रूशियल बिकॉज इसमें आपको अगले साल के मेंस के लिए भी कुछ प्रिपरेशन करना है, यानी ऑप्शनल की भी तैयारी करनी है, एंड साथ में हमें कवर करना है जनरल स्टडीज प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से पोर्शंस हैं जो हमें टच करना है इस नेक्स्ट 4 मंथ्स में। तो दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह एंड आई हैव बीन एक्सपीरियंस्ड मेंटर पिछले 10 ईयर्स से मेंटरिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन हैव फाउंड देयर वे इनटू द फाइनल लिस्ट, इनटू द टॉप 50 रैंक्स आल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आप अगले 8 मंथ्स जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग, उनके लिए प्लानिंग है। मैं वर्किंग इंडिविजुअल्स के लिए सेपरेट प्लानिंग लेकर आऊंगा। 8 मंथ्स पर डे 10 घंटे के आसपास आप पुट इन करेंगे, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए लेट्स बिगिन द स्ट्रेटजी ऑफ यूपीएससी 2021 प्रिपरेशंस। यू आर प्रिपेयरिंग फुल टाइम, आई एम कंसिडरिंग दिस। लेकिन सबसे पहले डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले लेट अस सी व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन यूपीएससी प्रिपरेशंस जो हमें देख के आगे बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट है यूपीएससी 3 स्टेज एग्जाम, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। तो चलिए पर्सनैलिटी टेस्ट पे हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इधर प्रीलिम्स और मेंस देखते हैं। प्रीलिम्स अभी 4 अक्टूबर को हुआ है यूपीएससी 2020 का, एंड यू माइट हैव सीन 2 पेपर्स आर कमिंग। पहला जनरल स्टडीज 1, सेकंड जीएस 2, दैट इज सीसेट पेपर। तो जीएस 1 में डिफरेंट एरियाज आर देयर, बहुत ज्यादा एरियाज हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ठीक है, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट, ये हम देखेंगे कौन कौन से एरियाज प्रीलिम्स में इस बार सवाल पूछे गए, ठीक है। इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बहुत सारे एरियाज हैं, ठीक है। प्रीलिम्स थोड़ा सा वेगली डिफाइन करता है सिलेबस को। सिलेबस इज वेरी वेगली डिफाइंड इन प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स। लेकिन यही जीएस के एरियाज अगर हम देखें मेंस में, द नेक्स्ट लेवल मेंस प्रिपरेशन, अगर हम मेंस का सिलेबस देखें, जीएस इज बाइफर्केटेड इनटू 4 पेपर्स, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4। तो ये 4 पेपर जो जीएस के हैं, इसमें ये सारे एरियाज का डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है स्टूडेंट्स दैट प्रीलिम्स की तैयारी अलग नहीं करनी है, मेंस के साथ इंटीग्रेट करके करनी है। फॉर एग्जांपल जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री का पोर्शन है, मॉडर्न इंडिया का, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री का भी पोर्शन है, आर्ट एंड कल्चर का भी पोर्शन है। तो जैसे ही आप मेंस की तैयारी कीजिएगा जीएस पेपर 1 की, तुरंत आपका प्रीलिम्स का वो एरिया तैयार हो जाएगा, बिकॉज बेस बनाना है आपको, कंसेप्ट बनाने हैं आपको, और इसमें मेंस की तैयारी बहुत एसेंशियल होती है। तो मैं तो कहता हूं जहां तक हो सके पॉसिबल इंटीग्रेट द एरियाज एंड गो विद द प्रिपरेशंस, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये अगर देख के आप देखिए, हिस्ट्री का एरिया है, कल्चर का एरिया है, आर्ट एंड कल्चर का, एनवायरनमेंट का एरिया है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है। इन शॉर्ट कम से कम 8 से 10 एरियाज जीएस में, ठीक है, सेक्शंस, ठीक है। और सब में स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स चाहिए, सब में एनसीईआरटी चाहिए, सब में आपको क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना है। यू नीड टू बी एक्सपर्ट एट एवरीथिंग, आपको एक्सपर्टीज चाहिए। और मेंस में ये 4 जीएस के पेपर्स के अलावा ऑप्शनल, एक ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब होता है एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ रहा है, उसके 2 पेपर्स अलग से, जीएस ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। इसके अलावा एसए का भी पेपर है, ठीक है। एसए का हम सेपरेट टैकल करेंगे। एसए इज वेरी वेरी, यू कैन से एसए का प्रिपरेशन बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके जीएस के प्रिपरेशन पे। एक बार जीएस की तैयारी अच्छे से हो गई, जनरल स्टडीज की, एसए इज बाय डिफॉल्ट डन।
तो ये 8 से 10 एरियाज जीएस में, जनरल स्टडीज में, इट्स जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, इट्स नॉट जीके, जनरल नॉलेज नहीं है ये, ठीक है। और जीएस का मतलब यूपीएससी का अगर देखा जाए पेपर या सिलेबस, इट इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन, सब कुछ पूछ सकती है यूपीएससी, ठीक है। तो ये 8 से 10 एरियाज प्लस ऑप्शनल के एरियाज। इन शॉर्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स का? टाइम मैनेजमेंट। एक साल में सब कुछ कैसे मैनेज करके चला जाए, और यही टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसी के लिए ये वीडियो डिवोटेड है। चलिए आज देखते हैं हम टाइम मैनेजमेंट। पहले हम देखेंगे जनरल स्टडीज के कौन कौन से एरियाज प्रीलिम्स और मेंस में आ रहे हैं, विल सी इट, ठीक है। लेट्स प्रोसीड अहेड। तो यूपीएससी 2021 प्रिपरेशन बेसिक्स, लेट्स सी व्हाट इज देयर। टोटल टाइम अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ्स, ओके 8 महीने, 20-25 डेज एक्स्ट्रा है, वो मैं मान के नहीं चल रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो 20-25 दिन कहीं ना कहीं जाएंगे, ठीक है। मीन्स कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आएगा या कुछ ना कुछ होगा, आपके यू आर गोइंग टू लूज दैट। डोंट एक्सपेक्ट कि एवरी डे आप जाके पढ़ोगे अगले 8-8.5 महीने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेजेस क्या है एग्जाम के? 3। हमें किस पे फोकस करना है? प्रीलिम्स और मेंस पे साथ में, ठीक है। फुल टाइम प्रिपरेशन करने का मतलब है 10 घंटे अप्रोक्सीमेटली आपके पास है, ठीक है। साथ में हमें करंट अफेयर्स भी कवर करना है, ठीक है। तो लेट्स सी द टाइमलाइन फ्रॉम अक्टूबर 5। अक्टूबर 5 से आपका टाइमलाइन क्या रहेगा, लेट्स सी। लेकिन उसके पहले यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में क्या है कॉमन एरियाज, कौन से एरियाज ऐसे हैं जो दोनों जगह ओवरलैप करते हैं? ये ओवरलैपिंग एरियाज हैं, यानी इसकी तैयारी एक साथ होती है। प्रीलिम्स की तैयारी अलग नहीं होगी, इसकी मेंस के साथ में होगी। पहला इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ओके ये मेंस में जीएस पेपर 2। प्रीलिम्स में कितने सवाल आए हैं 2020 में? 15 से 20 सवाल इस एरिया से आए हैं, ओके। प्रीलिम्स इस बार का बहुत ही बैलेंस्ड पेपर था स्टूडेंट्स, इट वाज वेरी बैलेंस्ड वन, मींस एवरी एरिया वाज टच्ड एंड इक्वल फोकस। सेकंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके, डायरेक्टली यहां से फिर से 15 से 20 सवाल। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जीएस पेपर 3 का मेंस का सिलेबस है, मेंस का एक सेक्शन है, लेकिन ये दोनों सेक्शंस मिलाकर कहा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस, क्योंकि जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी, इट कवर्स अप approximately 60% of the paper. Third, science and tech. Science and tech is also very common. Prelims और मेंस दोनों में आपको यहां से सवाल निकलेंगे, ये भी जीएस पेपर 3 का कंपोनेंट, ठीक है। यहां से भी प्रीलिम्स में 10 से 15 सवाल आए हैं, वेल बैलेंस्ड पेपर, मैं बार बार कह रहा हूं। फोर्थ, एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी सेक्शन, ये दोनों अलग एरियाज लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसको कंबाइन करके चलता हूं, बिकॉज एनवायरमेंट इज an इंटीग्रल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी ओनली। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में ही एनवायरमेंट कंबाइंड है, ठीक है। एनवायरमेंट अभी एक सब डिसिप्लिन सेपरेट हुआ, इट इज फ्रॉम ज्योग्राफी ओनली, और यूपीएससी का पर्सपेक्टिव बिल्कुल ज्योग्राफी बेंड पे है एनवायरमेंट को लेकर, ठीक है। 25 से 30 सवाल, ओके। प्रीलिम्स में यस 1/3 अप्रोक्सीमेट। और ध्यान दीजिए ये जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी का कंपोनेंट आता है मेंस में, और जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी का पोर्शन आता है, तो ये भी एक अच्छा खासा पोर्शन कॉमन इन प्रीलिम्स एंड मेंस। नेक्स्ट, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, ओके। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा फोकस, लेकिन अब एंशियंट और मिडिवल इंडिया पे प्रीलिम्स में सवाल आ रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये कॉम्पोनेंट, ये पूरा हिस्ट्री और कल्चर का कॉम्पोनेंट जो है, ये प्रीलिम्स में लगभग 15 से 20 सवाल देकर गया इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में। और मेंस में जीएस पेपर 1 का एक बहुत ही अहम हिस्सा, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में मिसलेनियस एरियाज, इट इंक्लूड्स ऑल द इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर कुछ न्यूज़, वहाँ सवाल उठा दिए गए, कुछ इंडिसेस सवाल उठा दिए गए, ये मैंने यहाँ पे पुटअप किया है। इन शॉर्ट 100 क्वेश्चंस देखा जाए। और करंट अफेयर्स प्रीलिम्स का मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। करंट अफेयर्स ऑफ पॉलिटी यहाँ पे आया है, करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमी यहाँ पे आया है, करंट अफेयर्स ऑफ साइंस एंड टेक यहाँ पे आया है, करंट अफेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड बायोजियोग्राफी यहाँ पे आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड करंट अफेयर्स ऑफ कल्चर कंपोनेंट यहाँ पे, मीन्स आई हैव इंक्लूडेड द करंट अफेयर्स ऑफ दैट स्पेसिफिक फील्ड इन दैट फील्ड ओनली।
तो मेरे हिसाब से आपको एक ओवरव्यू लग गया स्टूडेंट्स की कितने एरियाज है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। ये 5 एरियाज ऐसे हैं जिसे हमें पढ़कर चलना है। इसमें आप एनवायरमेंट अलग ले सकते हैं, ज्योग्राफी अलग ले सकते हैं, हिस्ट्री अलग ले सकते हैं, कल्चर अलग ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे रिलेटेड हैं आपस में। ठीक है, देखा जाए मेंस के स्पेसिफिक एरियाज क्या हैं। यूपीएससी 2021 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के स्पेसिफिक एरियाज जो केवल मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स में नहीं आते हैं। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री, ओके, जीएस पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री, मेंस स्पेसिफिक। ठीक है, सेकंड सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज, यस, जीएस पेपर 1। सोशल इश्यूज और सोसाइटी बहुत ही वेग टॉपिक है। इनफैक्ट यहां से अगर आप देखिएगा तो यू कैन रिलेट सम क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स इवन, लेकिन मैं स्पेसिफिकली इसको मेंस का कंपोनेंट मानकर चलता हूं। ठीक है, ठीक है, सोशल इश्यूज में फॉर एग्जांपल वाटर सिक्योरिटी भी है और वाटर स्कैर्सिटी भी है, इस पे इसके ऊपर सवाल पूछा गया प्रीलिम्स में। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके, जीएस पेपर 3, यस। एंड फोर्थ एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये फोर्थ एरिया है। ये 4 एरियाज, ये एथिक्स का जीएस पेपर 4 कंप्लीटली इसके लिए। अब आप बोलेगा सर ये मेंस के अलग एरियाज आपने निकाल लिए और बाकी एरियाज प्रीलिम्स और मेंस के कंबाइंड है। यस, मैं इनको नाम देता हूं मेजर एरियाज, मेजर सेक्शंस, बिकॉज दे आर आस्क्ड इन बोथ द स्टेजेस। और मैं इनको नाम देता हूं माइनर सेक्शंस, माइनर एरियाज, क्योंकि ये केवल मेंस में पूछे जा रहे हैं। अब मान लीजिए आपकी तैयारी अक्टूबर 5 से शुरू हो रही है। डोंट यू थिंक कि ये कम से कम 9 एरियाज हैं, 9 एरियाज, और सबको आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। एक सबसे बड़ा पॉइंट पता है क्या होता है, दैट एस्पिरेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ वेरी गुड टाइम मैनेजर, टाइम मैनेजमेंट। ये सारे एरियाज आपको कवर करने और तरीके से कवर करने। आपने देखा वो टॉपर जो होते हैं सबको सारे पेपर में लगभग टॉपर्स they get well balanced marks in all the papers। जीएस पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या ऑप्शन के पेपर 1 और 2 हो, सब में उसकी एक टॉपर रैंक 1 to 50 एम से they have well balanced marks। that means 100 से लेकर 120 नंबर तक मेंस में उनको आता है 250 मार्क्स में हर एक पेपर में मिनिमम। और 2 पेपर्स ऐसे होते हैं उनके जिसमें 140 प्लस आता है, and they are through into the top 10 ranks, that's it। तो ये तो 9 एरियाज जीएस के और 2 ऑप्शनल के पेपर्स। इन शॉर्ट इसको मैनेज करना एक अपने आप में एक बड़ा टास्क, एक बड़ा टफ टास्क मैं बोलूंगा, और इसके लिए एक लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी एक होता है बैलेंसिंग एक्ट, और आपको यहां बैलेंस करके चलना है सारे एरियाज को, तभी आप एक साल में एग्जाम निकाल पाओगे। अगले एक साल में देखते हैं कैसे अक्टूबर 5 से बैलेंस करोगे आप सारी प्रिपरेशंस। तो रिसोर्सेज पहले देख लिया जाए। रिसोर्सेज इंडियन, मैं बता दूं रिसोर्सेज आपको इतना भी रिसोर्सेज मत खरीद लीजिए कि आपको रीडिंग में ही टाइम गुजर जाए पूरा। आपको रीड करना है, फिर स्टडी करना है। उसको स्टडी करने का मतलब होता है नोट्स निकालना है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए खुद को केपेबल बनाना। इसका मतलब रिसोर्सेज जितने कम रहेंगे उतना अच्छा, तभी तो आप रिवाइज कर पाइएगा, तभी तो नोट्स निकलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यस, गो फॉर मिनिमम रिसोर्सेज पर सेक्शन। इनफैक्ट कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैगजीन से हो सकते हैं, कुरुक्षेत्र मैगजीन से फॉर एग्जांपल, सोशल इश्यूज का एरिया। ऐसी जगह पे डोंट गो अहेड दैट मैं ये भी किताब खरीद लूं, मुझे ये भी बुक चाहिए, नो। ठीक है, यस, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स चाहिए होंगे, और एक सिंगल टेक्स्ट बुक कैन पे यू डिविडेंड्स। लेट्स सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, एनसीईआरटीज तो पढ़नी है, सारे फील्ड की एनसीईआरटीज पढ़नी है आपको, याद रखिए। और उसके बाद एम लक्ष्मीकांत या डीडी बसु की किताब, ठीक है, या ब्रिज किशोर शर्मा जी की किताब, बीके शर्मा जी की किताब, एनीवन। मैं बोलता हूं एम लक्ष्मीकांत की किताब रिमेनिंग एरियाज में अच्छी है, फंडामेंटल राइट्स में इट्स ब्रिज किशोर शर्मा बुक इज बेस्ट, यू कैन गो फॉर इट। नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, ठीक है,
उसमें एनसीईआरटी पढ़ना ही है आपको। एंड नौशाद चेंगोदन करके ऑथर हैं, इनकी किताब आती है इंडियन इकोनॉमी की। ये बुक में एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए, बुक पढ़ना क्यों, पहले आपको ये पता रहना चाहिए। बुक पढ़ना है कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, कंसेप्ट क्लैरिटी। इंफॉर्मेशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट यूपीएससी में है कंसेप्ट क्लैरिटी। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री। और यही कंसेप्ट क्लैरिटी सबसे अच्छी मिलेगी, इवन बेटर देन रमेश सिंह बुक, इट विल बी नौशाद चेंगोदन्स बुक, दैट्स इट। स्पेशली बिगिनर्स के लिए मैं बोलूंगा, ठीक है, बिकॉज इट इज देयर आर बॉक्सेस गिवन विद इंफॉर्मेशन एंड द लैंग्वेज इज वेरी वेरी इजी एंड सिंपल। आपको लगेगा आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी के साथ में सारे कंसेप्ट दिए हुए। इट्स द बेस्ट बुक एट प्रेजेंट फॉर द बिगिनर्स, तो गो फॉर इट। थर्ड, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इसके लिए एनसीईआरटी चाहिए, एटलस चाहिए। और लेट मी टेल यू, एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th का तो आपको ये कम से कम 10 बार पढ़ना है। इसका एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो है, वो फिजिकल ज्योग्राफी का स्पेसिफिकली क्लास 11 और 12 का आपको मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि उसके एक एक सेंटेंस के बीच में भी अर्थ छुपा हुआ है। रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस यू मस्ट नो, एंड देन यू कैन गो फॉर जीसी लियोंग, दैट्स इट। आप बोलेगा सर इसके आगे क्या इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है क्या? इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ना है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी, वंस यू गो थ्रू द एनसीईआरटीज, फर्स्ट स्टेप इज जस्ट टू गो फॉर 6 to 7 रीडिंग्स एट लीस्ट। और तब आप माजिद हुसैन, यू कैन रेफर माजिद हुसैन बुक फॉर इंडियन ज्योग्राफी, सेलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। यानी कितनी बुक्स पूरी नहीं पढ़नी है, सेलेक्टिव रीडिंग लेना है। माजिद हुसैन बुक्स, माजिद हुसैन बुक, ठीक है, ऑन इंडियन ज्योग्राफी, दैट्स इट। नेक्स्ट, मॉडर्न इंडिया। ओके, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की बुक, मॉडर्न इंडिया के ऊपर स्पेसिफिकली द बेस्ट बुक ऑफ मैग्रो हिल पब्लिकेशन इज इन द फील्ड, रिटन बाय स्नेहिल त्रिपाठी एंड सोनाली बंसल, द बेस्ट बुक अवेलेबल एट प्रेजेंट। आप इंफॉर्मेशन की बात करिए, इंफॉर्मेशन पूरा अवेलेबल है प्रीलिम्स के लिए। आप अप्रोच की बात करिए, मेंस के लिए पूरा अप्रोच अवेलेबल है। इतना एग्जॉस्टिव किसी बुक में डील नहीं किया गया। यू विल नॉट नीड अ सेकंड रेफरेंस अपार्ट फ्रॉम दिस। नेक्स्ट, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, यू विल नीड आर राजगोपालन्स बुक, और यू कैन गो फॉर शंकर IAS अकेडमीज बुक, दैट्स इट। कोई एक किताब, कोई एक ही रेफर करना है, क्योंकि किताब से नहीं आ रहा है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। एंड यू विल नीड ब्राउजिंग ऑफ वेबसाइट्स ऑफ एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। आपको ये देखना पड़ेगा भाई, इसके लिए 30 मिनट्स निकालने पड़ेगा और स्पेसिफिक निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहां पढ़ा आपने IUCN के बारे में, तो IUCN का वेबसाइट एक बार देखना पड़ेगा। क्या देखना है, रिपोर्ट्स देखना है, मैं सब बताऊंगा, लेकिन ये आपको मिक्स करके चलना है यहाँ। इसके अलावा मैंने ऑप्शनल बुक्स डिस्कस नहीं की, क्योंकि आपका ऑप्शन अलग अलग होगा, किसी का ज्योग्राफी होगा, किसी का सोशियोलॉजी होगा, आपको ऑप्शनल किताबें चाहिए फील्ड में। एंड यस, आई हैव नॉट टेकन अप टिल इस डिस्कशन में मैंने आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री किताब नहीं मेंशन की। आई एम मेंशनिंग इट, क्योंकि अभी हमारा पूरा फोकस नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स का इन एरियाज के ऊपर रहने वाला, डोंट वरी। साइंस टेक, आर्ट कल्चर, ये सब हम देखेंगे। फरवरी तक का जो टाइम टेबल मैं तैयार किया हूं इस सेशन में, उस फरवरी तक के टाइम टेबल में ये मेजर एरियाज जो हमें कवर करने हैं। ओके, सो लेट अस प्रोसीड एंड सी क्या है हमारे लिए स्टोर में इस सेशन में, अगले 4 मंथ्स कैसे हमें निकालने हैं। स्टेप वन, डिवाइड योर नेक्स्ट 4 मंथ्स इनटू 3 सेट्स। अक्टूबर 5 से नवंबर 20 तक का एक सेट, 45 डेज का लगभग, पहला स्टेप। सेकंड पॉइंट, नवंबर 25 से जनवरी 10 तक का सेकंड एक टाइमलाइन, 45 डेज का, ठीक है। एंड द थर्ड टाइमलाइन, जनवरी 15 से फरवरी 15। आप देख रहे हैं मैं 2 सेट के बीच में मैं 5 डेज का बफर टाइम दे रहा हूं। ये पुराना वाला जो ये मींस जो सबसे पहला सेट था 45 डेज का, इट फिनिशेस ऑन नवंबर 20, और सेकंड सेट नवंबर 25 से शुरू हो रहा है, ठीक है। 5 डेज का बफर का मतलब है अगर आपसे छूट गया है कुछ एरिया तो आपको कवर करना है। तो देखा जाए, स्टेप 1, 45 days, let's focus. If we have 10 hours in our hand,
what will I do, how will I go, and yes, let me tell you, everyone is free to follow his or her own schedule. मैं केवल एक तरीके से बिगिनर्स को बता रहा हूं कि कैसे ट्रैक पे आकर तैयारी शुरू कीजिए. आइडेंटिफाइड टू एरियाज जिसको आपको 3 से 4 घंटे रोज देने हैं. एक एरिया जीएस का होगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस मैंने उठाया है. इधर पॉलिटी एंड गवर्नेंस में उठाऊंगा या मैं इंडियन इकोनॉमी उठाऊंगा, दैट्स इट. सबसे क्रूशियल एरियाज मैंने कहा था अभी यहां पे, ये देखिए मेजर एरियाज में, कॉमन एरियाज में सबसे पहले यही दो आए थे. ठीक है, यही उठाना है सबसे पहले, क्योंकि मेंस की भी तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है. सेकंड पॉइंट, ऑप्शनल. सेकंड फोकस देखिए, इसको आपको 3 से 4 घंटे रोज देने हैं. सेकंड फोकस शुड बी द ऑप्शनल की 3 घंटे की स्टडीज पर डे. ऑप्शनल चूज नहीं किया, चूज कर लीजिए, फाइनलाइज कर लीजिए, नेक्स्ट 2 डेज में डिसाइड कर लीजिए. वो भी सिलेबस देखकर, सिलेबस देखना है आपको ऑप्शनल का. ठीक है, आप जहां पे भी कंफ्यूज चल रहे हैं, आपको इंटरेस्ट देखना है. इंटरेस्ट आप तभी जान पाओगे कि है कि नहीं, वंस यू सी द सिलेबस, दैट्स इट. एवरीवन हैज हिज और हर ओन फेवरेट एरियाज, इंटरेस्टिंग एरियाज. किसी का हिस्ट्री है, मेरा ज्योग्राफी है फॉर एग्जाम्पल, किसी का एंथ्रोपोलॉजी है, किसी का सोशियोलॉजी है, इट ऑल डिपेंड्स. तो ये ऑप्शनल की तैयारी आपको 3 घंटे में करनी है. ये विंडो मैं इसीलिए मैं दे रहा हूं यहां पे. ऑप्शनल की तैयारी का मतलब क्या है, दैट आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स लाने हैं. ठीक है, और टेक्स्ट बुक के साथ में अगर ह्यूमैनिटीज का ऑप्शनल है, इग्नू का बीए का मटेरियल या एमए का मटेरियल बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो सारा मटेरियल एक जगह पे पुट इन करके मिलता है. यू कैन टेक इट एज अ रेफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट, दैट्स इट. ठीक है, अलॉन्ग विद द एनसीईआरटीज. नेक्स्ट थर्ड, करंट अफेयर्स रोज 3 घंटे. वो भी मेरे वीडियोस देखकर, जो वीडियोस मेरे आ रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स एक्सप्रेस. रनिंग नोट्स आपको बनाना है साथ में, रनिंग नोट्स. आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है. वही आप 2 घंटे इन्वेस्ट कीजिए वहां पे. ठीक है, 2 घंटे का सेशन होगा, इन्वेस्ट कीजिए और एक रिवीजन ले लीजिए 30 मिनट्स का शाम को. डू इट एवरी डे विदाउट फेल. ये विदाउट फेल करना है. ठीक है, व्हेन आई एम डूइंग इट विदाउट फेल, यू हैव टू डू इट विदाउट फेल, दैट्स इट. नेक्स्ट, रिवीजन एरियाज. दिन में 60 मिनट्स, 1 घंटे, उसको भी 30 मिनट्स के 2 स्लॉट में डिवाइड कर दो, रखना है. ठीक है, क्यों? रिवाइज करने की. क्योंकि दिन में इतना पढ़ते पढ़ते कभी कभी आपको लगेगा बहुत न्यू एरियाज में पढ़ रहा हूं, आपको लगेगा कभी कभी कि दैट एवरीथिंग इज गोइंग अबव द हेड. इन दैट सिनारियो इट विल हेल्प यू, द रिवीजन विल हेल्प यू. रिवीजन किस चीज का करना है? जो भी आपने सुबह पढ़ा है. हो सकता है पॉलिटी का आप पढ़ रहे हो 30 मिनट्स रिवीजन, ऑप्शनल का हो सकता है आप कर रहे हो, कुछ भी. ये रिवीजन का एम क्या है? लेट मी टेल यू, कॉन्फिडेंस प्राप्त करना, कॉन्फिडेंस, दैट्स इट. ठीक है, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस 4 घंटे, ऑप्शनल स्टडीज 3 घंटे, करंट अफेयर्स 2 से 3 घंटे, रिवीजन एरिया 60 मिनट्स एंड आंसर राइटिंग ऑब्लिक नोट मेकिंग 1 घंटे सेपरेट. टू बिगिन इन दिस फैशन फॉर द नेक्स्ट 45 डेज स्टूडेंट्स. और ये एम क्या है? पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एरिया पूरा खत्म हो जाए. कैसे करोगे ये? सिलेबस निकालना है आपको, सिलेबस. ठीक है, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर निकालना है फर्स्ट डे. ठीक है, मार्क करने कितने चैप्टर्स हैं, डिवाइड करना है कम से कम 30 से 40 के ब्लॉक में, रोज एक एक चैप्टर करना है आपको. ठीक है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स उठानी है. ठीक है, एंड प्रोसीड करना है. लेकिन इतना याद रखिएगा, इस 4 घंटे में 1 घंटे आपको डिवोट करना है एनसीईआरटी की पढ़ाई में. पॉलिटी की एनसीईआरटीज आपको निकालने, रोज 1 घंटा अलग से उसमें, और बाकी 2 से 3 घंटे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में. ठीक है, अब आप बोलिएगा सर नोट्स बनाना है कि नहीं? मैंने लिखा है अलग से नोट मेकिंग के लिए 1 घंटे, 1 से 2 घंटे हो सकते हैं. यू कैन टेक इट अप, यू हैव टू टेक इट अप. इनफैक्ट स्टूडेंट्स, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि किताब बाद में आप नहीं याद रख पाओ. तो नोट्स कैसे बनाना है? आप बोलोगे सर नोट्स कैसे बनाएं? ठीक है, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, फर्स्ट रीडिंग में इट्स डिफिकल्ट टू मेक नोट्स, इट्स इम्पॉसिबल. आप पहली रीडिंग ले रहे हो, नहीं पॉसिबल है. जैसे मान लीजिए आज है मंडे, आप रीडिंग ले रहे हो, ठीक है, लक्ष्मीकांत की बुक की या एनसीईआरटी एक चैप्टर आप रीड कर रहे हो, आप मार्क करते चल रहे हो. यस, मार्किंग करनी है उसमें,
लेकिन आज इम्पॉसिबल होगा कि आप वहां से नोट्स निकाल सको. नोट्स शुड बी शॉर्ट एंड कंसाइज, इतना याद रखिएगा. यू कैनॉट बी अ परफेक्शनिस्ट इन यूपीएससी. आपको इतने एरियाज कवर करने हैं कि आप किसी एक एरिया पे इतना मत फोकस करो कि नोट्स अच्छे से बन जाए, पूरी किताब कॉपी हो जाए. नो. तो नोट मेकिंग आज जो आपने पढ़ा है, मंडे को जो आपने पढ़ा है, वो ट्यूसडे को नोट मेकिंग करना है शाम को. दैट्स इट. ठीक है. कैसे करना है? जस्ट ये 2 घंटे की नोट मेकिंग में 30 मिनट्स देखना है क्या मैंने कल पढ़ा था, और फिर 1.5 घंटे नोट मेकिंग. ऑप्शन में भी सेम चीज. ठीक है. 2 घंटे आप पढ़ रहे हैं, 2.5 घंटे पढ़ रहे हैं, आधे घंटे नोट मेकिंग. लास्ट डे क्या पढ़ा था आपने, इसी बहाने पिछले दिन का रिवाइज भी हो जाएगा, पिछले दिन के टॉपिक्स नोट में भी आ जाएंगे. दैट्स इट. और करंट अफेयर्स में तो आप रनिंग नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ, उसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. यू आर मेकिंग रनिंग नोट्स, डोंट वरी अबाउट इट. इसका साफ मतलब है स्टेप 1, 45 डेज में पॉलिटी एक खत्म हो जाएगा एरिया जीएस में. यस, किलर इंस्टिंक्ट के साथ आइए ये एरिया खत्म करने की. एट एनी कॉस्ट, कम वॉट में मुझे ये पूरा फोकस करना है, खत्म करना है. मुझे इसमें जरा सी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए. नवंबर 20 का टाइमलाइन सर ने दिया है, नवंबर 25 तक एट एनी कॉस्ट हैव टू फिनिश इट ऑफ. दैट्स इट. एंड करंट अफेयर्स, आई कैन टेल यू, रिलाई अपॉन अ सिंगल सोर्स, द वीडियोस. दैट्स इट. और कुछ नहीं चाहिए आपको यहां पे. ठीक है. चलते हैं स्टेप 2 की तरफ. स्टेप 2, नवंबर 25 से जनवरी 10 तक. यहां देखिए पॉलिटी के बाद मैंने एक सेकंड मेजर एरिया उठाया, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट. इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट. ठीक है. अनदर मेजर एरिया, जीएस पेपर 3 में, मेंस में और प्रीलिम्स में लगभग 20 क्वेश्चंस. 1/5 ऑफ प्रीलिम्स इज कमिंग फ्रॉम दिस एरिया. अब ये 3 घंटे कम से कम आपको रोज देने, सेम वे जैसे आप पॉलिटी में दे रहे थे. और मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बताया है आपको, एनसीईआरटीज, साथ में नौशाद चेंगोदन की किताब, अलॉन्ग विद द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. तो सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, एंड एनसीईआरटीज, ठीक है, एंड बुक बाय नौशाद चेंगोदन. दैट्स इट. सेकेंड पॉइंट, ऑप्शनल, जैसे आप कंटिन्यू कर रहे थे, आपको 3 घंटे रोज देना. ऑप्शनल में एम क्या है स्टूडेंट्स? ये 45 डेज, 90 डेज में एम क्या है? एम यही है कि ऑप्शनल का आपका कम से कम, ध्यान दीजिएगा, कम से कम एक पेपर फिनिश हो जाए. फिनिश ऑफ 1 पेपर इन दिस 90. ठीक है. आप बोले सर मुझे एक पेपर नहीं फिनिश हो रहा है, पेपर 1 और पेपर 2 है, तो दोनों पेपर के 50-50% आपके खत्म होने. और मैं बता दूं, ऑप्शनल में सारे ऑप्शन जो ह्यूमैनिटीज के हैं उसमें ओवरलैपिंग एरियाज है, पेपर 1 और पेपर 2 में. आपको ये देखते हुए चलना है. यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क स्टूडेंट्स. सिलेबस निकालना है, देखना है कॉमन एरियाज क्या है, सेम टॉपिक्स क्या है. पेपर 2 मैक्सिमम ह्यूमैनिटीज ऑप्शन में, पेपर 2 इज ऑल अबाउट इंडिया, पेपर 1 इज ऑल अबाउट थ्योरी. दैट्स इट. ठीक है. नेक्स्ट, करंट अफेयर्स. अगेन 2 घंटे जो आप फॉलो कर रहे हैं मुझे वीडियो में, फॉलो कीजिए, उसको नहीं छोड़िए, उसको रनिंग नोट्स बनाइए आप. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट, 5th एरिया, रिवीजन एंड आंसर राइटिंग. मैंने कहा ना, रिवीजन, नोट मेकिंग कर लीजिए, आंसर राइटिंग कर लीजिए. 3 घंटे. रिवीजन 60 मिनट का, मैंने जैसे लास्ट पिछले सेट में बताया था, 45 डेज जो मैंने यहां बताया था, अक्टूबर 5 से नवंबर 20, 60 मिनट्स रिवीजन. वैसा ही यहां पे भी रिवीजन का रोज एक स्लॉट रखना है, 2 स्लॉट्स रखने हैं मिनिमम, इतना याद रखिएगा. 30 मिनट्स ईच. और अगर टाइम और अवेलेबल है, आप 15 घंटे पुट इन कर रहे हैं, रिवीजन बढ़ाइए, रिवीजन बढ़ाइए, बहुत पे करेगा. और आंसर राइटिंग ऑप्शन में शुरू हो जाना चाहिए स्टेप 2 में. लेट मी टेल यू, स्टेप 2 में आंसर राइटिंग शुरू हो जाना चाहिए. जो भी एरियाज आपने कवर कर लिए, एक आंसर ऑप्शन का बनता है कि आप लिखिए हर ऑल्टरनेट डे कम से कम. यानी एक हफ्ते में अगर आप 7 डेज हैं हाथ में, और ध्यान दीजिएगा 7 डेज हैं, रोज आपको 1 या 2 आंसर्स लिखने हैं. इस स्लॉट में नवंबर 25 से जनवरी 10 के बीच में रोज एक आंसर लिखना है. एटलीस्ट 3 आंसर्स पर वीक शुड कम इन द ऑप्शनल, एंड एटलीस्ट 6 आंसर्स पर वीक शुड कम इन द जीएस. जीएस के आंसर लिखने में टाइम नहीं लगेगा आपको, वंस यू गेट द फ्लो.
इन द ऑप्शन यू विल नीड टू फोकस अपॉन नोट्स, इसलिए मैंने कहा ऑल्टरनेट डे ऑप्शनल का लिखिए आंसर्स। जीएस के आंसर रोज एक टॉपिक पर लिखिए। इनफैक्ट करंट अफेयर्स में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको लिखो ना, उसके आंसर जीएस में, दैट्स इट। और मैंने एक स्लॉट ओपन किया 1 घंटे का वर्ल्ड हिस्ट्री। ये वर्ल्ड हिस्ट्री कंपोनेंट कहां पे था स्टूडेंट्स? जीएस पेपर 1 मेंस ओनली। ओके, ये देखिए ओनली मेंस एरियाज वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में इसलिए कवर करा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा फैक्चुअल भी है, थोड़ा सा टेक्स्ट मटेरियल आपको देखना पड़ेगा। बाकी सारे एरियाज आप प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं। नेवरदलेस मैं इसमें से एथिक्स टाइम टेबल में मैं बताऊंगा एथिक्स कहां कवर करना है, ठीक है। एथिक्स के मैक्सिमम एरियाज गवर्नेंस के साथ में मेल खाते हैं, ठीक है। आई विल लेट यू नो कब कवर करना है, बट बिफोर दैट वर्ल्ड हिस्ट्री यू हैव टू गो विद इट नाउ। सोसाइटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी, दे आर हार्डली अ टॉपिक ऑफ 1 वीक ईच, यू कैन डू इट आफ्टर प्रीलिम्स ऑल्सो। इन दोनों एरियाज में आपको केवल अप्रोच मैटर करता है, टेक्स्ट मैटर नहीं करता। अप्रोच का मतलब होता है जितना डाइवर्सिफाइड थिंकिंग होगा उतना अच्छे मार्क्स आएंगे, और ये डाइवर्सिफाइड थिंकिंग आपकी तभी आती है जब आप रिमेनिंग जीएस पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी का एक इश्यू है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर। ये पॉवर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या ये इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है? यस। क्या ये गवर्नेंस में रिलेटेड है? यस। वहां आप पढ़ोगे, इन दोनों एरियाज के मैक्सिमम टॉपिक्स आप कहीं और पढ़ रहे हो, यहां पे केवल हमें उसके अप्रोच को हैंडल करना है, दैट्स इट, ठीक है। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी हैंडल्ड इन 3 to 4 days, डोंट वरी, 3 से 4 दिन, ठीक है, आफ्टर प्रीलिम्स। सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कि ये सेकंड एंड थर्ड टॉपिक मेंस स्पेसिफिक आपको चिंता नहीं करनी है, प्रीलिम्स के बाद भी हो जाएगा। टॉपिक 1 आपको अभी करना पड़ेगा, और टॉपिक 4 भी आपको कुछ कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेप्ट केस स्टडीज, थ्योरी आपको पहले पढ़ लेना, ठीक है। तो वापस आते हैं, स्लॉट 2 में हम लोग थे, नवंबर 25 से जनवरी 10 के स्लॉट में वर्ल्ड हिस्ट्री 1 घंटे रोज। यस यस, आपको ये ओपन करना है वीडियो। तो ऑप्शनल 3 घंटे लगातार चल रहा है 90 दिनों तक, देखिए। और एक पेपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसमें आप रीडिंग करके, नोट मेकिंग करके आप फिनिश कर लो। इनवेरिएबली इतना करना है आपको, ये कंपल्सरी इतना करना है ऑप्शनल में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 3, जनवरी 15 से फरवरी 15, 30 डेज का स्लॉट, ठीक है। ध्यान दीजिए, एनवायरनमेंट का एक एरिया ओपन हो रहा है जीएस में, ज्योग्राफी का एक एरिया ओपन हो रहा है, ओके। ये देखिए कंबाइन करके 5 घंटे पर डे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 घंटे। और ध्यान दीजिए उसके करंट अफेयर्स के करंट अफेयर्स कॉमन है 2 से 3 घंटे रोज, ये चला आ रहा है, पूरे साल भर चला रहेगा ये 2 to 3 आवर्स। और पता है जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूं करंट अफेयर्स, स्टैटिक का भी कुछ पोर्शन कवर होता है, इसलिए चिंता मत कीजिए, करंट अफेयर्स इज गोइंग टू हेल्प यू अल्टीमेटली टू कवर सम पोर्शन ऑफ स्टैटिक एज वेल। नेक्स्ट रिवीजन के लिए मैंने यहां 3 घंटे रखे हैं। मैं रहूंगा आपकी जगह पे, मैं 2 घंटे जीएस का रिवीजन, 1 घंटे ऑप्शन का रिवीजन मैं जरूर करूं, ठीक है। नेक्स्ट इस स्लॉट में जनवरी 15 से कंपलसरी रहेगा कि आप एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपने खत्म किया जीएस के एरियाज, प्रीलिम्स के लिए आप जोड़ना शुरू कीजिए। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीलिम्स का एक देखने के लिए क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, मुझसे टैकल हो पा रहा है या नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा। 1 घंटे रोज, ठीक है। एंड आंसर राइटिंग 1 से 2 घंटे आपको इंक्लूड करना है। आंसर राइटिंग का मतलब क्या स्टूडेंट्स, दैट किस चीज का आंसर, वही करंट अफेयर्स का यानी जीएस का एक क्वेश्चन पर डे, और ऑप्शनल अगर पॉसिबल है तो 1 क्वेश्चन पर डे। ऑप्शनल में अगर पॉसिबल नहीं तो मैं बोलूंगा कि ऑप्शनल का मींस यहां पे भी ऑप्शनल का एरिया यहां लिखा नहीं है मैं, लेकिन आपको या तो रिवीजन में या आंसर राइटिंग में आपको इंक्लूड करना है। 90 दिन आपने ऑप्शनल पढ़ा, एंड 90 डेज में आई सपोज अगर आप देखा जाए तो आपका अप्रोक्सीमेटली 65 to 70% ऑप्शन का एरिया खत्म हो जाएगा।
ठीक है. सो इन दिस स्लॉट यू कैन गो विद रिवीजन ऑफ द ऑप्शन. आप पूछोगे सर रिमेनिंग 20-30% एरिया ऑप्शन का कब खत्म होगा? इट विल बी आफ्टर प्रीलिम्स. इट कैन बी डन इजीली. यू विल गेन अ कमांड ओवर द टफेस्ट एरियाज ऑफ ऑप्शनल इन दिस ड्यूरेशन. और प्रीलिम्स के बाद तुरंत खत्म होने के बाद प्रीलिम्स 15-20 डेज में आपका ऑप्शनल का रिमेनिंग एरिया टैकल हो जाएगा इजीली. ठीक है. सो अल्टीमेटली ये 3 स्लॉट्स मैंने फरवरी 15 तक के शेयर किए हैं आपके साथ. फरवरी 20 से आप क्या करोगे आगे टिल अप्रैल 20, ये अप्रैल 25, ये मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, which will come in the next couple of days. But at least start following this, students. Start following it. पर डे आप कितना एम्प्लॉय कर रहे हो देखिए. अक्टूबर 5 से जो आप एम्प्लॉय कर रहे हो इट इज पर डे 10 to 11 आवर्स, अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, नवंबर 25 से जनवरी 10, अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय कर रहे हो, अगेन थोड़ा मैंने इसमें टाइम बढ़ा दिया, लगभग 11 से 12 घंटे. ठीक है. और जनवरी 15 से फरवरी 15, इसमें लगभग 12 घंटे, 12 घंटे से 13 घंटे आपको ये फॉलो. ठीक है. तो मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा. आपको वॉच करना है, उसको देखना है, आपको निकालना है. यू कैन मॉडिफाई द पॉइंट्स, बट यस मैं एक फुल प्रूफ प्लान बनाकर ये लेकर चल रहा हूं. ओके, क्लियर. एंड लेट मी टेल यू, संडे को क्या, जैसे मंडे टू सैटरडे पूरा पढ़ रहे हैं आप, संडे को क्या किया जाए, क्या ये फॉलो किया जाए, या वी कैन गो फॉर मॉडिफाइंग द प्लान एवरी संडे. यू कैन मॉडिफाई द प्लान टू टेक अप रिवीजन द होल डे, दैट्स इट. पूरे दिन रिवीजन कर लो आप, जो भी आपने वीक में पढ़ा है, यू कैन डू विद दैट ऑल्सो. ठीक है. इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है सबकी स्ट्रेटजी अलग रहेगी प्रिपरेशन में, लेकिन एक ब्रॉड रफ टाइमलाइन मैंने ये बता दिया. अब मुझे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में ये बताइए, क्या आपको, जैसे पॉलिटी मैंने बताया, क्या पॉलिटी में डिटेल प्लान चाहिए क्या आप लोगों को, दैट कैसे चला जाए चैप्टर वाइज. इकोनॉमी में क्या डिटेल प्लान चाहिए, जरूर से कमेंट बॉक्स में पुट इन कीजिएगा. If you need that, I can bring in that also. Detailed plan of polity and detailed plan of economy for the students. Okay. So this is it. I hope the video has answered your question of how to go with the next 100 to 120 days. कैसे जाया जाए, अगले 100 दिन का प्लान क्या रहेगा सर, यही है. ठीक है. मॉडिफाई कर लीजिए. वर्ल्ड हिस्ट्री की जगह पे आपको और कुछ लाना, यू ब्रिंग इट, डोंट वरी. आपको इंडियन इकोनॉमी की जगह पे और कुछ लाना, यू कैन ब्रिंग इट. ऐसा नहीं कि रिजिड कि इंडियन इकोनॉमी सेकंड सेट में ही लेना है. ठीक है. इंडियन पॉलिटी पहले पढ़ना नहीं, आप देखो, लेकिन एक मेजर एरिया आना चाहिए. अब आप बोलोगे सर आपने पॉलिटी और इकोनॉमी पहले क्यों उठाया है? इसलिए क्योंकि पॉलिटी और इकोनॉमी ही मैक्सिमम करंट अफेयर्स में आते हैं, इसलिए. ठीक है. सो दैट इज इट. एंड एनी सजेशंस आर वेलकम इन द चैट बॉक्स. पुट इन कीजिए, इट विल बी वेलकम. और मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा. आपको वीडियोस किस चीज पे चाहिए, लेट मी नो. ठीक है. तो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, स्टार्ट प्रिपरेशन असैप नाउ. देर मत कीजिए, अभी तैयारी शुरू कीजिए. और मैं बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, फर्स्ट 45 डेज में ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप ट्रैक पे तैयारी कीजिएगा तो. ठीक है. मैंने रिसोर्सेज भी बता दिए हैं इस वीडियो में. रिसोर्सेज एक सिंगल रखना. एंड यस, हैव फेथ इन माई मेंटरिंग. अगर मैंने रिसोर्सेज बताए हैं तो कुछ सोचकर बताया है वो रिसोर्सेज, दैट्स इट. एनसीईआरटी रखना है जरूर, सिलेबस रखना है जरूर, क्वेश्चन पेपर रखना है जरूर. बाकी रेफरेंस बुक्स कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन योर वर्जन ऑफ द एग्जामिनेशन. लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट है फील्ड में रिसोर्सेज बिगिनर्स के लिए, मैंने आज शेयर किया है. ठीक है. तो अब वेट क्या कर रहे हैं, शुरू कीजिए तैयारी, प्लान कर लीजिए, ब्रेक कीजिए पूरे प्रिपरेशन को. ब्रॉड गोल्स में कहा जाता है, आप अगर प्लान नहीं कीजिएगा तो आप फेल करने की प्लानिंग कर रहे हैं. यू हैव टू प्लान नाउ. प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर सक्सेस इन यूपीएससी एग्जामिनेशन. टाइम मैनेजमेंट इज अ प्री रिक्विजिट, दैट्स इट. तो टेक केयर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन. कोई डाउट है, मेरा मोबाइल नंबर है आपके पास में, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड ask me any type of questions which you wish. मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के लिए 7038899438. You can ask me. ठीक है. I'll be happy to guide you. Take care.